आप सभी का स्वागत है राजस्थान के इकलौते देसी शो में, जिसमें बात आपने प्रदेश की और खबर आपसे जुड़ी हुई, जिसमें ना कोई मिलावट है ना कोई लाग लपेट, खबर वही जो सिर्फ सच है। राजस्थान प्राइम में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, कहीं कोई भी खबर आपसे ना छूट जाए। तो इसलिए राजस्थान का इकलौता शो जिसमें आपको मिलेगी आपकी हर खबर जो आप देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की। और राजस्थान प्राइम में सबसे पहले बात आज के कैबिनेट के जरिए सरकार के द्वारा लिए गए बड़े फैसले की, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की दूसरी बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया गया है। और इस बैठक में सीएम भजनलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वैट में कटौती की घोषणा की है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में डीजल पेट्रोल में विसंगतियां थीं उनके दामों में, जिसकी वजह से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर में रेट में बड़ा अंतर था और राजस्थान में डीजल और पेट्रोल में करीब 5 रुपए 28 पैसे का अंतर था। लेकिन इस विसंगति को दूर किया गया और वैट की दरों में 2% की कमी की गई। वहीं राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही 15 मार्च सुबह 6 बजे से वैट घटेगा। दरअसल 10 और 11 मार्च को ही प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर के पेट्रोल डीजल डीलर्स ने हड़ताल की थी। साथ ही सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। कैबिनेट की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे खास बात यह भी है कि सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है और इसमें चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए बड़ा वादा किया गया था, जिस वादे को अब सरकार ने पूरा भी किया है। और साथ ही यह सरकार की बड़ी सौगात है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, राजस्थान की जनता को राहत की सौगात दी है और भजनलाल सरकार ने पेट्रोल डीजल सस्ता किया है। राजस्थान सरकार ने दोनों चीजों पर वैट घटा दिया है। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है और सरकार की तरफ से यह बड़ी सौगात फिलहाल जनता को मिली है। डीजल पेट्रोल में विसंगतियां थी, यह सीएम ने कहा। वहीं डीजल पेट्रोल में करीब 5 रुपए 28 पैसे का अंतर था। इस विसंगति को दूर किया गया। वैट की दरों में 2% की कमी की गई है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी की गई है और 15 मार्च सुबह 6 बजे से वैट घट जाएगा। अब इसमें दूसरी तरफ आप देखिए कि जो कर्मचारियों के लिए जो सौगात दी है, 8 लाख कर्मचारी, जिसमें 4,40,000 पेंशनर्स को इसका सीधे सीधे फायदा मिलेगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को हमने पूरा किया है। राज्य सरकार पर हालांकि इसकी वजह से 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार भी पड़ेगा। 3 महीने के कार्यकाल में वादे पूरे किए गए। पेपर लीक मामले में वादे को पूरा किया गया, यह भी सीएम ने कहा। पेपर लीक मामले में अब तक 63 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बजरी खनन मामले में 420 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हर बिजली खरीदने वाले नहीं बल्कि बिजली बेचने वाले बनेंगे और 46 से बढ़कर के 50% अब कर्मचारियों का डीए हो चुका है। ये इस दौरान कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ी जानकारी सामने आई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, सरकार की बड़ी सौगात है, पेट्रोल डीजल के जो वैट हैं उनमें दरों में कमी की गई है और साथ ही कर्मचारियों के लिए भी बड़ा तोहफा दिया है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार है उसने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा शॉट खेलने का काम किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पिछले लंबे समय से जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनकी मांग भी चल रही थी कि राजस्थान की सरकार को जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी तुलना में जो राजस्थान के अंदर वेट अधिक लगाया जा रहा है उस पर कटौती करनी चाहिए, यानी उस पर अब 2% की जो कटौती है वो कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल की रेट पर जो लगभग अधिकतम 5 रुपए तक की कटौती होगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गंगानगर जिले की अगर मैं बात करूं, श्री गंगानगर के अंदर लगभग राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो वहां पे 113 रुपए के करीब है पेट्रोल की रेट है। वहीं अगर मैं बात करूं जो जयपुर की, तो यहाँ पे 108 रुपए कुछ पैसे जो
पेट्रोल की रेट है, लेकिन कल सुबह से यानी तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब है ये जो 2% वेट कम हुआ है, इसका सीधा सीधा लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीजल के अंदर 4 रुपए 85 पैसे तक कम होंगे। और इसके अलावा अगर मैं कैबिनेट मीटिंग की बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो राजस्थान के अंदर तमाम जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बड़ी सौगात दी है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग 4% का जो डीए है वो भी यहाँ पे जो राज्य के कर्मचारी हैं उनका बढ़ाया गया है और इसका लाभ है सीधा कर्मचारियों को मिलेगा। यानी सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए थे उन वादों के अनुरूप, जो चाहे वो पेट्रोल डीजल की रेट हो या फिर उनके ऊपर लगाए गए वेट का मामला हो या फिर जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके वेट का, क्योंकि केंद्र ने भी अभी हाल ही के अंदर जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनका डीए बढ़ाया था, उसी की तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर भी जो राजस्थान के कर्मचारी हैं उनका डीए बढ़ाया गया है। यानी जो कह सकते हैं कि अब अगर आप बात करें ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, ईआरसीपी के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार है वो लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पे कहा है कि जो ईआरसीपी जिन जिलों के अंदर से जाएगी उन जिलों के अंदर भूमि अधिग्रहण का जो पूरी जो कार्रवाई है वो अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दी गई है और जल्द से जल्द इस पूरी योजना को धरातल पे उतारने का काम किया जाएगा। यानी कि कई बड़े ऐलान आज की इस कैबिनेट बैठक के बाद किए गए हैं वीरेंद्र, और ये आम लोगों के लिए एक अच्छे संकेत भी हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर के जो फिलहाल राहत भरी खबर सामने आई है उससे लोगों में भी अब प्रतिक्रिया इस बात को लेकर के जरूर नजर आएगी। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन सरकार की बड़ी सौगात है, जनता को बड़ा तोहफा है।